सभी स्टूडेंट्स का बंसल मैथ्स क्लास में स्वागत है। हम लोग लेके चल रहे थे सीक्वेंस एंड सीरीज में सारे रूल रेगुलेशन बता दिए गए थे, प्रॉब्लम करा रहे थे। तो आज के लिए जो हम बात कर रहे हैं, तो एक टॉपिक अभी ध्यान आया है। वैसे पावर सीरीज अभी पढ़ाऊंगा ही थोड़ी देर के अंदर। उससे पहले एक नाम रह गया था एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस का। किसका नाम रह गया था? एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, जहाँ हम लोग कंडीशनली कन्वर्जेंस की भी बात करते हैं, ये रह गया था नाम। तो पहले इस नाम को लिख लिया जाए, दो चार प्रॉब्लम कर ली जाए इसकी, जिससे कि बात के लिए बचा न रहे। तो सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है, जितने भी एग्जाम गिनाऊंगा। तो हेडिंग दिया जाए एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस। सबसे पहले देखेंगे बेटा इसमें डेफिनेशन। अ सीरीज समीशन UN इज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस इफ समीशन मॉड ऑफ UN इज कन्वर्ज। मैंने UN के बारे में कुछ भी नहीं बताया, केवल एक ही बात कही, अगर समीशन मॉड ऑफ UN कन्वर्ज हो जाए तो समीशन UN एब्सोल्यूट कन्वर्ज हो जाएगा। कलम बंद रखेंगे हम। अ सीरीज समीशन UN इज कंडीशनल कन्वर्जेंस इफ समीशन UN इज कन्वर्ज but समीशन मॉड ऑफ UN इज डाइवर्ज। UN कन्वर्ज है लेकिन मॉड ऑफ UN, क्यों? मॉड ऑफ UN का मतलब ये हुआ मेरी सीरीज के सारे टर्म पॉजिटिव हो गए। और समीशन UN में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 99.9% कैसी सीरीज रहेगी? अल्टरनेट। क्यों? अगर वो अल्टरनेट सीरीज नहीं है, तो अगर पॉजिटिव सीरीज है तो UN में और मॉड ऑफ UN में तो कोई अंतर रहा ही नहीं। UN से मॉड ऑफ UN तभी चेंज होगा जब वो कैसी सीरीज हो? अल्टरनेट हो। ये बात हमारे पास होनी चाहिए दिमाग में। अगर ये हमारे पास हमारी बात दिमाग में है तो फिर मज़ा आता है पढ़ने में। और बार बार कहता रहता हूँ, अपनी पढ़ाई का एवरेज 5, 6, 7 घंटे बढ़ाते रहिए धीमे धीमे। 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे घर पर। बहुत सारे टॉपिक होते हैं खुद के द्वारा पढ़ने के लिए, राइट। अब हम प्रॉब्लम की बात कर लें सिखाने के लिए। बोला गया डिस्कस एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। तो यहां से देखा गया अपने आप में समीशन -1 to the power of n माइनस का 1 अपॉन द n। प्रॉब्लम नंबर 2 की बात की गई यहां से। समेशन -1 to the power of n माइनस 1 अपॉन समेशन -1 to the power of n माइनस 1 अपॉन
n इंटू एन प्लस टू। 3 प्रॉब्लम बोर्ड पर हैं, ध्यान से देखेंगे। प्रॉब्लम नंबर 1, सबसे बात जैसे ही -1 की पावर समथिंग दिखा तो इस सीरीज का नाम क्या बन गया? अल्टरनेटिंग सीरीज। क्या नाम बन गया? तुरंत बोला गया दिस इज अल्टरनेटिंग सीरीज। ये जो है ये हमारे पास कैसी है? अल्टरनेट सीरीज है। तो जवाब मिला हमारे पास अल्टरनेट सीरीज की खासियत होती है जो टर्म हो वो कैसे हो? डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो। ये बात हमें ध्यान रखना जरूरी होता है। लेबनिज टेस्ट लगता है उसमें। इट इज कंपेयरिंग नेचर ऑफ समीशन इनटू UN। तो पता लगा यहां से U1 बड़ा है U2 से। दूसरी बात, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी पर जो UN है वो क्या है? 0। तो पता लगा समीशन -1 टू द पावर ऑफ n-1 अपॉन n बाई लेबनिज टेस्ट इच कन्वर्ज। माना इसे निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक सब्जेक्टिव पैटर्न पे चल रहे हैं तो जरूरी है। नाउ हमें चाहिए इसके लिए मॉडेबल। कैपिटल UN कर दो यहाँ, जिससे हमें अब कंपेयर करने में दिक्कत ना रहे। इंटू BN कर दो। B1 B2 B3 दिस इज द VN। ओके, तो पता लगा ये कन्वर्ज है, क्योंकि हम लोग पता है लेबनिज रूल में जब हम लोग लिमिट लगाते हैं तो उसमें प्लस माइनस साइन से मतलब नहीं रखते, हमको पता है। तुरंत बोला गया नाउ जो मॉड्यूल ऑफ UN है अब वो कितना हुआ? 1/n। सब नेगेटिव वाले गायब हो गए। तो समीशन ऑफ मॉड्यूल UN कैसा है भैया? इज डाइवर्ज बाई ए सीरीज टेस्ट। ये तो कन्वर्ज है, लेकिन मॉड्यूल तो क्या पता लगा? दैट इज समीशन UN इज converge, but summation modible of UN is diverge. So series is conditionally कन्वर्जेंट। तो जो हमारी सीरीज है वो कैसी बन गई? लेक्चर ऑन करके रख लीजिएगा। सीरीज कैसी बन गई? कंडीशनली कन्वर्ज।
राइट बेटा। अब प्रॉब्लम नंबर 2 देखेंगे हम लोग सभी। ये लिखा हुआ है 2n माइनस का 1। तो यहाँ से हमने देखा b1 b2 हमें साफ दिख रहा है। यहाँ bn का मतलब क्या है, 1/2n माइनस का 1। तो यहाँ पता लगा 2n माइनस का 1 कैसा है, कन्वर्ज। पूरे मॉड्यूल को उठाया गया 2n माइनस का 1 में, तब देखना। तो यहाँ से पता लगा समीशन 1/2n माइनस का 1। बड़े ध्यान से सब लोग देखना, इसे लिख सकते हैं 1/n 1/2 माइनस का 1/n। इतना हम लोग पढ़कर आए हैं। अब छोटी छोटी बातों को लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। बाय द कंपैरिजन टेस्ट ये डाइवर्ज है, तो पूरा क्या हो जाएगा, डाइवर्ज। इज डाइवर्ज किसके द्वारा, बाय कंपैरिजन टेस्ट। समीशन un इज कन्वर्ज बट डाइवर्ज इट इज द कंडीशनली कन्वर्ज। एक लिखने का तरीका है, पैटर्न है, कैसे करेंगे। राइट, आगे बढ़ाएंगे अपने पॉइंट्स की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 3, n इंटू एन प्लस का 2, n इंटू एन प्लस का 2, b1 बन रख दो। तो बड़ा है फिर छोटा है राइट। 0 आ रहा है बाय लेबनीज, कन्वर्ज हो गया n इंटू एन प्लस 2। तो यहाँ कितना कॉमन आ गया, n स्क्वायर, n इंटू एन प्लस 2 बाई कंपेरिजन कैसा ये, कन्वर्ज। इट इज कन्वर्ज, जो सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्ज। इस वजह से जो हमारी सीरीज है वो कैसी रहेगी, एब्सोल्युटली कन्वर्ज।
अगली वाला लिखेंगे नेक्स्ट बेटा, फाइंड द, वही डिस्कस द एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, डिस्कस द एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस 1 माइनस का 1/2 की पावर p प्लस 1 माइनस का 1/2 की पावर p प्लस 1/3 की पावर p माइनस 1/4 की पावर p प्लस एंड सो ऑन द p इज ग्रेटर देन 0 दूसरा 1 माइनस का 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस एंड सो ऑन द, अगर ये दोनों प्रॉब्लम सही बैठती हैं आपकी तो मैं समझूंगा कि इतने दिन जो मैं पढ़ाया हूं कम से कम कुछ तो नॉलेज है आपके पास।
बेटा जी आंसर बताइए। जो अभी दो प्रॉब्लम बोली हैं, पहला कंडीशनली कन्वर्जेंट, ओके, दूसरा एब्सोल्यूट। सब लोग अपना अपना बताएं, फिर मैं बोर्ड पे सॉल्व करूं। गलत नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि ये इसी वजह से लास्ट में पढ़ाया जाता है, जिससे आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाए। बेटा आपस में नो डिस्कशन, कोई मतलब नहीं बेटा। अगर इस बात सीखना है मन से तो सीखो, फिर उस हिसाब से। बड़ा टॉपिकों में काउंट होता है बेटा। अभी सीक्वेंस है, पॉइंट सेट थ्योरी है। मैंने पहले वाली प्रॉब्लम में P ग्रेटर देन 0 बोला होगा ना। आप बताएं बेटा सोलंकी। पहला भी कंडीशनली, दूसरा भी कंडीशनली। चलो आते हैं, आप बताएंगी। दोनों एब्सोल्यूट हो रहे हैं, कोई बात नहीं है। पहली प्रॉब्लम बोलो क्या थी। एंड सो ऑन द। भाई तब देखें, P इज ग्रेटर देन 0। इसे हमने लिखा समेसन -1 टू द पावर ऑफ n -1 अपॉन n की पावर p। It is comparing nature of summation of un and comparing nature of summation -1 to the power of n -1 into vn। तो मैंने जवाब दिया, it is अल्टरनेटिंग सीरीज। यहां पर जो P की वैल्यू है वो कैसी है, ग्रेटर देन 0 है। अब हमें ये देखना है कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है कि नहीं। आपने जवाब दिया यहां पर Vn का मतलब है 1 अपॉन n की पावर p। p की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, कन्फर्म में ग्रेटर देन 0 तो है ये वैल्यू पॉजिटिव अपने आप में। क्यों बेटा लोगों, आपने कहा n की वैल्यू हमने 2 रखी, या 1 तो हटा दो, 2 की पावर 1/2 1 अपॉन 1 ये बड़ा है, या 1 अपॉन √2 बड़ा है या 1 अपॉन √3। ठीक है, तो पता लगा यहां से V1 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन एंड सो ऑन द। बोलो, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी किया, Bn की वैल्यू क्या आएगी 0 बाई लेमनिस टेस्ट समीशन un इज कन्वर्ज। un कन्वर्ज है अभी, इसका मतलब या तो कंडीशनल आएगा या फिर एब्सोल्यूट आएगा। अगर un कन्वर्ज न होता तो डाइवर्ज का नाम ले लेता। क्यों भाई, जब un कन्वर्ज नहीं है तो मैं मॉड ऑफ un निकाल के क्या करूंगा। तो वहां ऑस्किलेटरली कन्वर्ज कह सकते हैं या फिर डाइवर्ज भी कहा जा सकता है, अगर ये 0 ना होता तो। अब जब हमें मिला यहां से नाउ समीशन un बराबर तो समीशन मॉड ऑफ un बराबर ठीक है।
by P series टेस्ट। मेरे को आप लोगों से उम्मीद नहीं थी बेटा, मैं सच्ची बता रहा हूं आपके लिए लेक्चरों को जो तैयार कर रहा हूं, एक सिस्टमेटिक तरीके से लेक्चर तैयार कर रहा हूं। आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं, बस थोड़ी सी मेहनत करनी है। आपने बोला P 0 से बड़ा है, 1 या 1 से छोटा है, तो समीशन मॉड ऑफ UN कैसा होगा? डाइवर्ज। और जब P ग्रेटर देन 1 है तो समीशन मॉड ऑफ UN कैसा होगा? कन्वर्ज। इसका मतलब ये हुआ यहां से, इट मीन्स summation UN is absolute converge if P is greater than 1. Summation UN is conditionally converge if this is the answer. अब आप खुद देखो सामने, अगर ऐसे ऐसे क्लास में प्रॉब्लम गलत करोगे तो मेरा पढ़ाने में फिर मन कैसे लगे? किसको रोड रहे हैं बेटा? हेलो, इधर इधर आओ। ऊपर कैसे? यही बिल्डिंग में ऐसी टहल रहे हो? अरे नहीं सर, नीचे को सफाई कैमरा ऑन हो रहे थे, इसीलिए चलाया था। नीचे कैमरा लग रहे थे, मतलब ऑन नहीं हो रहे थे, चल रहे थे, मतलब रिकॉर्ड नहीं हो रहे थे। तो सवाल तो सभी से बाहर है, तो मैंने देखा ऊपर। अच्छा, पढ़ते हो नीचे? नीचे। अब जो प्रॉब्लम नंबर 2 है उसको भी ध्यान से करो। छोटे बच्चे नहीं हो बेटा, इतनी मेहनत करके लाया हूँ। कोई तिगड़म तिगड़म खेले तो अलग बात है, लेकिन ये तो एक सिस्टमेटिक प्रॉब्लम्स हैं।
और नंबर 2 बताइए बेटा। एब्सोल्यूट आ रहा तीनों का, ये गलत क्यों हुआ उस समय? बेटा आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हो? आप इस समय पैनिक नहीं लेते हो प्रॉब्लम के पास, तो एग्ज़ाम सेंटर में आपको आते हुए भी क्या होता है, आपका प्रॉब्लम गलत हो जाता है। बदनामी तो हमारी होती है ना, आपकी कहाँ बदनामी होती है? आप तो लास्ट में क्या कह रहे कि अरे साहब नहीं हुआ तो नहीं हुआ, गए तो हम नाकाम से। तो इस वजह से भैया जवाब मिला यहाँ से बेटा बताना प्रॉब्लम नंबर 2 क्या था? 1 माइनस एंड सो ऑन था। तो जवाब मिला यहां से एनवा टर्म क्या है, तो इससे सीरीज बनाएगा समीशन 1 अपॉन फैक्टोरियल 2n माइनस का 1, कंपेयरिंग नेचर ऑफ समीशन ऑफ un माइनस 1 टू द पावर ऑफ n माइनस 1 इंटू bn। तो जवाब मिला यहां से bn बराबर 1 अपॉन फैक्टोरियल 2n माइनस का 1 जो ग्रेटर देन 0 है, राइट। जवाब मिला यहां पर b1 इज ग्रेटर देन b2, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी का जवाब मिला तो कितना आया मेरे पास 0। बाय लेबनिज टेस्ट समीशन by Leibniz test summation un is converge। तो जवाब दिया गया है यहां से नाउ, जब समीशन un तो कन्वर्ज हो गया, हम बात कर रहे हैं नई पॉइंट की तरफ। समीशन मॉड ऑफ un, मॉड ऑफ un का मतलब हो गया 1 अपॉन फैक्टोरियल 2n माइनस का 1। तो पता लगा यहां पर मॉड ऑफ un। अब बताओ आप क्या नाम है आपका, कैसे करेंगे बताओ? गुड, आपने कहा डी-एलेम्बर्ट रेशियो मॉड ऑफ un अपॉन un प्लस 1 कितना जवाब मिला? लिमिट लगाया गया इक्वल टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कैसा है 1 से बाई डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट सीरीज समीशन मॉड ऑफ un
is converge. So series is absolutely converge. तो जो हमारी सीरीज है वो कैसी है? एब्सोल्युटली कन्वर्ज है. एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? नेक्स्ट लिखेंगे इसमें टेस्ट द एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज वन माइनस का 1/2 की पावर 3 ब्रैकेट में 1 + 2 प्लस 1/3 की पावर 3 ब्रैकेट में 1 + 2 + 3 + एंड सो ऑन द आपको बताना है हमारे पास जो सीरीज है वो एब्सोल्युटली कन्वर्ज है या नहीं है.
कितना समय? कंडीशनली। चलिए देखते हैं कंडीशनली है या एब्सोल्युटली है। पूछेंगे आप लोगों से ही। कौन सी? यहाँ तो लिखी नहीं थी, अच्छा ऊपर लिखी है। यहाँ से हमारा ये सॉल्यूशन है, इसके लिए प्रॉब्लम थी ये। एंड सो ऑन द। आपने जवाब दिया यहाँ पर। वंदना बताओ सबसे पहले कि कंपेयरिंग नेचर में हमारे पास समीशन ऑफ यू एन है, लेकिन समीशन के लिए सबसे पहला नाम तो मैंने ये कर दिया। एन में टर्म बताओ क्या लिखूंगा? तो 1 + 2 प्लस कहाँ तक? तो यहाँ क्या लिखूँ नीचे में? n इंटू एन प्लस 1/2 इंटू n क्यूब। आपका भी यही है, आपका भी यही है। अच्छी बात है अगर ये है तो गुड, अच्छा लगा। एनमा टर्म आपने सही निकाला है इसका। इट इज कंपेयरिंग नेचर ऑफ समीशन ऑफ यू एन समीशन ऑफ, इसका मतलब अब आप सही ही हैं। गुड, बहुत अच्छे। पता लगा यहाँ पर बी एन एच n+1 ग्रेटर देन 0 है। b1 ग्रेटर देन b2 इज ग्रेटर देन लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी पर bn कितना है? बाय लेबनिज समीशन un इज now summation mod of un
साफ साफ दिख रहा है बाई कंपैरिजन by the comparison test is diverge. So this is the conditionally converge. आपको मेहनत करना पड़ेगा बेटा। अगर वास्तव में ऐसे ही समय पास करना है तो अलग बात, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा टॉपिक पर, और टॉपिक पे अगर मेहनत नहीं किए देन नॉट सेलेक्ट, और फिर लाइफ में अपने आप को माफ़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने वास्तव में उतनी मेहनत नहीं की जितनी करनी चाहिए। आप लोग ये समझ लो। और आपकी एमएससी तैयारी कैसी चल रही है आपकी? ठीक चल रही है? अभी 10-15 दिन की थोड़ी लोडिंग रहेगी, आपके ऊपर लोडिंग नहीं रहेगी ज़्यादा, क्योंकि आपका रियल इधर क्या नाम है टॉपो OR तो ख़त्म हो ही गई, ऑब्जेक्टिव एक के भेज ही दिए गए, दूसरे भेज देंगे HD में। वेबलेट और CB भेज देंगे, वो भी हम लेक्चर्स तो प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव थीम बना के हम भेज देंगे। इट इज क्लियर? कुछ समझ में आया? नहीं आया? तो रेडी रहिए बेटा इसके लिए। माना समय में भी पूरा नहीं दे रहा हूं, लेकिन मिल जाएगा, इतना क्लियर है हम। तो आपके सामने क्या मिल गया? एब्सोल्युटली कन्वर्ज भी समाप्त हो गया। अब हम किस में आ जाएंगे? पावर सीरीज पर। तो सोलंकी को समझ में आया? नहीं आया? बेटा थोड़ा मेहनत करो, कल के दिन हम आपको इसमें 30-40 प्रॉब्लम भी देंगे बोर्ड पे ही लिखकर। पुराने में कोई प्रॉब्लम बची है डिस्कशन में? अच्छा, वो हमें बताना था। और पूरे लेक्चरों में एक ही नहीं आ रही है, जो 1-2 हैं उनको अलग रख लो, जिससे कि हम परसों वाले दिन डिस्कशन उठा के दे दें, ज़्यादा पेंडिंग में न रहें ज़्यादा चीज़ें। तो इतना ही रखो आज भी। आज के लिए नमस्कार, बाय बाय।